नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। रामदेवरा मेला को लेकर यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई है और इस भीड़ में श्रद्धालुओं की आड़ में चोर उचक्के शरारती तत्व भी शामिल रहते हैं। इसलिए मेला अवधि में चोरी चकारी की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती है। कल रात को फिल्मी स्टाइल में एक दुकान में हुई चोरी की वारदात आपको हैरान कर सकती है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। अब खबर विस्तार से। शहर में पुराने बस स्टैंड के पास स्थित किराना की एक दुकान से सोमवार मंगलवार की रात अज्ञात चोर ताला तोड़कर करीब 80,000 रुपयों का सामान चोरी कर ले गए। चोरी की पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार वारदात में 3 चोर शामिल हैं। पूरी फिल्मी स्टाइल में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। चोर अपने साथ रेडीमेड गद्दे लिए हुए थे, जिसे दुकान के बाहर बिछा दिया ताकि देखने वाले को लगे कि सोने के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि इन दिनों रामदेवरा जाने वाले यात्रियों की रेलमपेल मची है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक युवक लगिए से ताला तोड़ने का काम कर रहा है। जैसे किसी वाहन के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है, ताला तोड़ रहा युवक भागकर गद्दे पर आकर लेट जाता है। ताला तोड़ने के बाद 2 युवक अंदर घुसते हैं और थैलों में सामान भरकर बाहर निकलते हैं और वहां से चले जाते हैं। आज सुबह दुकानदार के मित्र ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो चोरी का पता चला। दोस्त ने दुकान मालिक चंपालाल खत्री को फोन कर चोरी के बारे में बताया। इस पर खत्री दुकान पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने भी मौका मुआयना किया। सीसीटीवी कैमरे के अनुसार वारदात करीब रात 2:30 से 3 बजे के बीच हुई है। दुकान से करीब 80,000 रुपयों का सामान चोरी हुआ है। पुलिस ने दुकानदार की रिपोर्ट पर चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। कृषि उपज मंडी समिति यार्ड में और उससे बाहर जिंसों का कारोबार करने वाले व्यापारियों से कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क वसूल करेगी। अब तक मंडी समिति मंडी यार्ड में काम करने वाले लाइसेंसधारी व्यापारियों से ही मंडी शुल्क वसूल करती थी। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद मंडी समिति ने सूचना जारी की है। इसके अनुसार कृषि उपज मंडी समिति के मंडी क्षेत्र में लाई गई कृत या विकृत अधिसूचित कृषि जिंसों पर राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 व 17 ब्रैकेट क के तहत कृषक क्रम से मंडी शुल्क व कृषक कल्याण शुल्क विहित रीति से निर्धारित दर अनुसार कृषि उपज मंडी समिति फलोदी को देय होगा। सचिव मनोज ढेनवाल ने बताया कि व्यापारियों को निर्धारित दर अनुसार नियत समय पर प्रति माह मंडी समिति में शुल्क जमा करवाना होगा। अब तक मंडी यार्ड या उप मंडी यार्ड में काम करने वाले व्यापारी इन शुल्कों का भुगतान करते थे। नई अधिसूचना के अनुसार मंडी समिति का क्षेत्र अब मंडी यार्ड से बढ़कर मंडी क्षेत्र कर दिया गया और मंडी क्षेत्र में कारोबार करने वाले व्यापारियों को इन शुल्कों का भुगतान करना अनिवार्य है। इस कानून के लागू होने के बाद मंडी समितियों की आय में वृद्धि होगी और वे सशक्त होंगी। मंडी से बाहर काम करने वाले व्यापारियों के कारण मंडी के व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। मंडी के व्यापारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। मंडी समिति अध्यक्ष जयप्रकाश लाल जी, अध्यक्ष विजय शर्मा, मनोज टाइगर, धनसुख टरू, बालकृष्ण पालीवाल, मांगीलाल जैन, नेमीचंद माड़ी, गौरीशंकर पंचारिया, मियां रमजान, रवि चौधरी, महेंद्र देवड़ा, सुमेर सिंह राठौड़ आदि ने निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे सभी व्यापारियों को लाभ होगा और एकरूपता आएगी। रूम टू रीड संस्था द्वारा प्रस्तावित साक्षरता पखवाड़े में रीड ए थान गतिविधि के बैनर का विमोचन आज जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया। संस्था के कोऑर्डिनेटर खुशबू पुरोहित सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला कोऑर्डिनेटर खुशबू पुरोहित ने साक्षरता पखवाड़े के बारे में बताया कि यह अभियान सितंबर माह तक चलेगा। 8 सितंबर को सभी राजकीय विद्यालयों में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना और बच्चों को स्वतंत्र पाठक तैयार करना है। वन रक्षक आधारभूत प्रशिक्षण के लिए अजमेर से 50 प्रशिक्षणार्थियों का दल 4 सितंबर को फलोदी आएगा और यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जैसलमेर जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों का दल अजमेर से रवाना हो चुका है और नागौर बीकानेर होते हुए फलोदी पहुंचेगा। सहायक वन संरक्षक के व्यास ने बताया कि दल को नए वन कैसे डेवलप किए जाए, वन्य जीवों की रक्षा, रेस्क्यू सेंटर पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके साथ इंस्ट्रक्टर हड़माना राम भी हैं। प्रशिक्षणार्थियों को सहायक वन संरक्षक के व्यास, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रसून कुमार, मुरली मनोहर चंगानी व प्रेमा राम आदि प्रशिक्षण देंगे। शहर के अंदर और चारों ओर दिनों दिन बढ़ रहे अतिक्रमण को लेकर अब शहरवासी भी जागरूक होने के साथ साथ लामबद्ध होने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि अब अतिक्रमण विरोधी माहौल शहर में बढ़ने लगा है और आम आदमी भी अब अतिक्रमण को लेकर चर्चा करता है। जागरूक शहरवासियों ने सामूहिक रूप से अतिक्रमण के खिलाफ कलेक्टर को पोस्ट कार्ड भेजने का अभियान आज शुरू किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजने तथा आंदोलन की चेतावनी दी गई है।
कलेक्टर को भेजे पोस्ट कार्ड पर शहरवासियों ने लिखा है कि श्रीमान से निवेदन है कि फलोदी शहर के चारों तरफ सरकारी भूमि पर लगातार अतिक्रमण हो रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं व्यक्तियों द्वारा समय समय पर ज्ञापन दिए गए मगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यह अतिक्रमण शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फलोदी शहर के विभिन्न चौराहों प्रमुख स्थानों पर अस्थायी टेंट लगाकर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। इन पर तत्काल रोक की जरूरत है। यह अतिक्रमण शहर के लिए घातक है। राय का बाग, चुंगी नाका, बस स्टैंड के पास पशु मेला मैदान, एयरफोर्स रोड पर सरकार की हजारों बीघा जमीन पर अतिक्रमण के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अतिक्रमियों का हौसला इतने बुलंद है कि उन्होंने तालाब की आगोर भाव क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा है। पोस्ट कार्ड भेजने वालों में मुख्य रूप से गिरिराज व्यास, ब्रजमोहन बोरा, शिव किशन व्यास, सुंदरलाल बोरा, धर्म नारायण पुरोहित, तुलसीदास गुचिया सहित काफी लोग शामिल हैं। रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए विभिन्न समाजसेवी संगठनों के साथ चिकित्सा क्षेत्र के लोग भी आगे आ रहे हैं, जिससे पैदल यात्रियों को काफी राहत मिल रही है। आयुर्वेद चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ ने आज चल आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। फलोदी से पोखरण तक वाहन में सवार इस दल ने रास्ते में विभिन्न स्थानों पर रुककर शिविरों में सैकड़ों यात्रियों के स्वास्थ्य की जाँच की और दवाएं आदि उपलब्ध करवाई। दल में आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर भरत सोनी, डॉक्टर कामिनी गुप्ता, डॉक्टर चारुलता, डॉक्टर रविंदर, डॉक्टर भारती कोलिया के साथ सहायक महावीरपुरी, आकाश सोनी तथा नर्सिंग स्टाफ महेंद्र जोशी, भोमू सिंह भाटी व प्रेमाराम शामिल थे। थानवी मेडिकल स्टोर की ओर से यात्रियों के लिए अपने दादा स्वर्गीय श्री जेठमल थानवी की स्मृति में 7 दिन का मेडिकल कैंप लगाया गया है। शिविर में दवाओं के साथ साथ यात्रियों के लिए चाय, पानी, बिस्कुट, नमकीन, भुजिया, मीठे की व्यवस्था भी की गई है। शिविर में महिला शक्ति कृष्णा, सूरज थानवी, लता थानवी, निशा, पूनम थानवी व संतोष ने भाग लिया। संस्था के डायरेक्टर जगमोहन, कंवरलाल, आर के तेनो, पप्पू, मुरली, पारसमाड़ी, सेठू व्यास, एसपी व्यास, आसूलाल, प्रतीक पुरोहित ने भाग लिया और सेवा दी। जय बाबा दी। इस फलोदी की पावन धरा पर मां लटियाल की नगरी में हमारे दादाजी श्री जेठमल जी थानवी की सेवा स्मृति में मेडिकल कैंप का भव्य शुभारंभ आज किया गया है। फलोदी में पहली बार हमारे कुल स्तंभ श्री मुकुटलाल जी थानवी, कंवरलाल जी थानवी, जगमोहन जी थानवी के सानिध्य में एक छोटा सा कैंप की शुरुआत की गई है। हमारी जैन एंड मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फलोदी में सत्र 2024-25 के लिए राजनीति विज्ञान विषय में एमए प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्राचार्य डॉक्टर परमिला राजपूत ने बताया कि 28 अगस्त से ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसकी अंतिम तिथि 11 सितंबर है। महाविद्यालय में एमए प्रथम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान विषय में प्रवेश के लिए 60 सीटें हैं। महाविद्यालय द्वारा वरीयता तथा प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन 17 सितंबर को किया जाएगा। महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 25 सितंबर को होगा एवं शिक्षण कार्य 26 सितंबर से प्रारंभ होगा। प्रवेश संबंधी अन्य जानकारी के लिए महाविद्यालय में संपर्क किया जा सकता है। बीकानेर जैसलमेर नेशनल हाईवे 11 पर स्थित जय सियाराम सेवा समिति आश्रम में 3 से 13 सितंबर तक आयुर्वेद विभाग द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया है। इसका उद्घाटन आज सेवा समिति के अध्यक्ष प्रेम नारायण चांडा, सचिव नारायणलाल सुथार, सेवानिवृत्त वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सक गोविंदलाल शर्मा, समाज सेवी भूपत सिंह हवाई, नथमल सुथार, गोबरराम माली, बालकिशन नागल, भवानी शंकर आदि गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में हुआ। शिविर प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार सुथार ने बताया कि 13 सितंबर तक प्रतिदिन शिविर में रामदेवरा जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क आयुर्वेदिक दवाइयां तथा दर्द निवारक तेल द्वारा मालिश कर सेवा की जाएगी। शिविर में डॉक्टर मुकेश कुमार सुथार, डॉक्टर इंदुबाला सोनी, डॉक्टर श्याम सुंदर पालीवाल, कंपाउंडर हेमंत शर्मा, राजेंद्र बिश्नोई, आसूलाल पालीवाल, परिचारक जय किशन शारदा एवं बिरमाराम सेवा देंगे। जिला कलेक्टर हरजीलाल अटल ने रामदेवरा मेले में यात्रियों की सुरक्षा व सुविधाओं के संबंध में पंचायत समिति वीसी कक्ष में जिला व उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने मेला अवधि के दौरान जिले में यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। मेला अवधि के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर 30 कैंप लगाए हैं। प्रशासन द्वारा आऊ में 5, बाप में 1, बापेणी में 5, धिच्चू में 5, लोहट में 6, फलोदी में 8 कैंप लगाए गए हैं। बैठक में एसपी पूजा वाना, एडीएम गोपाल राम बीड़ा, एसीओ गोपाल सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। एसपी पूजा वाना ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने हाईवे एम्बुलेंस नंबर 1033 पर कॉल करते हुए एम्बुलेंस की समय अवधि की भी जांच की। रेंज स्तर पर चलाए गए एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस थाना मतोड़ा थानाधिकारी अचलाराम में टीम ने आरोपी छोटा राम निवासी केरला नाडा के कब्जे से 19 किलो टोडा पोस्ट बरामद कर उसे गिरफ्तार किया।
अभियान के तहत 2 गिरफ्तारी वारंटी व एक व्यक्ति को शांति भंग के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी छोटा राम के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान हनुमंत सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी चाकू द्वारा किया जा रहा है। पुलिस थाना मतोड़ा ने आज एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 2 गिरफ्तारी वारंटी हिस्ट्री सीटर बन्ने सिंह पुत्र जोर सिंह राजपूत निवासी पड़ासला, गुलाम नबी पुत्र उमरदीन तेली निवासी बापिणी को गिरफ्तार किया। शांति भंग करने के आरोप में गैर साहिब दिनेश दास पुत्र भाऊदास कामड़ निवासी रायमलवाड़ा पुलिस थाना मतोड़ा को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई में अचलाराम ढाका थानाधिकारी मतोड़ा, एएसआई जसाराम, हेड कांस्टेबल प्रदीप कुमार, प्रभारी डीएसटी फलोदी, हेड कांस्टेबल घेवर राम, महावीर सिंह, कांस्टेबल महेंद्र चौधरी, डीएसटी फलोदी, कांस्टेबल रामनिवास, गणेश, रेखाराम, दीपक, पीताराम, धर्माराम, कृष्णाराम की भूमिका रही, जिन्हें पुलिस अधीक्षक फलोदी द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।